प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बारे में कि एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल है क्या चीज, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, अच्छे समझने की कोशिश करो। एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि ना मेरे पास 2 एप्पल, तो क्या एप्पल प्लस 3 मैंगोज है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने एप्पल हो गए, 5 एप्पल, क्लियर। 2 एप्पल होगा कैसे, अरे 2 एप्पल प्लस 3 मैंगो, खोलना डोर, यार ये तो गलत बात है ना, अभी लाइव देखो चल रहा है, ठीक है। तो 3 एप्पल 2 एप्पल प्लस 3 मैंगो, इट बिकम्स टोटल 5 क्या हो गया, एप्पल हो गया, सही बात है। कैसे हो गया यार, 3 + 2 5 नहीं होते क्या, ओ शिट मैंने गलत कर दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ऐसा होना चाहिए ना, 5 क्या होना चाहिए, मैंगो होना चाहिए, गॉट इट। अभी भी गलत है, क्यों गलत है, अरे बचपन में पढ़े ना 2 + 3 = 5। मतलब जोड़ना नहीं जोड़ना डिसाइड कौन कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है, ऐसा है। चलो कुछ और लेके चलते हैं, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा फील आएगा, 3x प्लस, अच्छा कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेता हूं, 3 मैंगो ले लेते, 3 एप्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है, -2 मैंगो करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 एप्पल या फिर 1 मैंगो होगा, दोनों में से कौन सा करेक्ट है, क्यों नहीं है करेक्ट, हाँ क्यों, यूनिट अलग अलग है। तो एक कहानी इसमें समझ में आ गया, एक कहानी अपने को क्या समझ में आ गया कि भैया 2 चीजों में ना, चाहे वो ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, ये सेम होना चाहिए, ये चीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी उसमें क्या पॉसिबल है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, क्लियर मेरी बात। 2 एप्पल मतलब इसका यूनिट अलग है और इसका यूनिट अलग है। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं, थोड़ा सा हटके चलते हैं इससे और सोचने की कोशिश करना, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि 2 न्यूटन फोर्स है प्लस 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा या 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा, कि दोनों गलत है, क्यों, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना, डायमेंशंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन तो है ही नहीं, गलत हो गया ना, गलत हो गया। यही लॉ है, क्या लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी को आप तभी जोड़ पाओगे जब दोनों के बीच में क्या हो, दोनों का क्या होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, या फिर दोनों क्या होना चाहिए, या माइनस भी करोगे ना तो डायमेंशनली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इतनी सी बात क्लियर है, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। तो एक डेफिनेशन बनाना इसका इसका क्या करना है, एक डेफिनेशन बनाना। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनाओगे, द ओनली, सुन लो पहले, लिखना नहीं है अभी तो बोलना है भाई, द ओनली क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशंस, द ओनली क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशंस विच कैन एडिशन सब्ट्रैक्शंस और इक्वेटेड, इक्वेटेड मतलब आपस में बराबर। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, मैं जो 2 एप्पल होता है, जो 2 एप्पल जो होगा, क्या वो 2 मैंगो के बराबर होगा, कैसे बराबर हो सकता है यार, ये तो अलग है ना, दोनों डायमेंशन अलग है, तो मतलब ना एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा ना वो इक्वेटेड होगा, समझ में आया। तो सिंपल सा डेफिनेशन बनाते हैं इसका, क्या बनाएंगे, डेफिनेशन, द ओनली क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशंस, द ओनली क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन विच कैन एडिशन सब्ट्रैक्शंस और इक्वेटेड, समझ में आ गया। अगर सेम डायमेंशंस के क्वांटिटीज है तभी उसमें क्या होगा, एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शंस भी होगा, और क्या होगा, वो इक्वेटेड भी हो सकता है, आपस में बराबर हो सकता है। बात समझ में आ गया। तो डेफिनेशन कितने लोग बोल सकते हैं, क्या था, द ओनली क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन विच कैन एडिशन सब्ट्रैक्शंस और इक्वेटेड, सिंपल है। ये लॉ ऑफ क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कितने लोग बोल सकते हैं, प्लीज से यस, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, देखो बोलेंगे, बोलो 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 एकदम, तुम बोल सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, स्क्वायर, है ना, और सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी बोल दे ना, चलो बोलो।
तुम बोलो, बोल सकती हो तुम। द ओनली क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशंस विच कैन एडिशन, सब्ट्रैक्शंस और एंड इक्वेटेड। सिंपल है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना, बोल पड़ो सर, बैठ जाओ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वेटेड, मतलब ये सब कर लेगी उसी में। तो फील लाके बोलो द ओनली क्वांटिटी, यहां पे क्या लिखे? द ओनली क्वांटिटी। इसी क्वांटिटी को मैं कब ऐड कर सकता हूं? मैं 5 कब लिख सकता हूं? क्वांटिटी जो वर्ड अपन यूज किया उसको कब, ये क्वांटिटी 5 कब लिख सकता हूं? सेम डायमेंशन होना, ठीक है? तो थोड़ा सा अच्छे से बोलना है ना अपने को, नहीं समझ में आया? अब रटना थोड़ी है, फील करना। तो कैसे बोलेगी? ये कहां भाग रही है, उसको पकड़ के लाओ। द ओनली क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशंस विच कैन एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस एंड इक्वेटेड, तीनों कर सकता है। नहीं बोल सकता है? हरीश बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है भाई, खड़ी हो जाओ तुम। कुछ छूटा है क्या? कुछ छूटा, थोड़ा छूटा लग रहा है मेरे को। अच्छा, लिख लेंगे कि नहीं लिख पाएंगे? लिख लेंगे, तो मैं इसको लिखा के देता हूं ना। इट स्टेट ओनली क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन विच कैन एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। क्लियर है मेरी बात? 3 ऑपरेशन होता है, अभी लिखना नहीं, देख ले। 3 ऑपरेशन होते हैं। या तो वो क्या करेगा, देखो 2 मैंगो है, ठीक है, प्लस 3 मैंगो, प्लस क्या हो गया? 3 मैंगो, इट बिकम्स 5 मैंगो। ये कब हुआ? जब दोनों का डायमेंशन क्या था? सेम था। डायमेंशन क्यों बोल रहे हैं, यूनिट क्यों नहीं बोल रहे, इसके पीछे का रीजन नहीं बताऊंगा, ठीक है? अभी थोड़ी देर। अरे डायमेंशन का मीन क्या होता समझ लो। अगर मैं क्या लिखूंगा 5 मीटर, क्या 2 सेंटीमीटर, क्या दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? कैसी बात कर रहे हो यार? तो चेंज तो कर रहे हैं, तो इसको ऐसा तो नहीं कर सकता ना, ये एप्पल है, ये मैंगो है, तो मैंगो को एप्पल में चेंज कर देते हैं ना, मतलब थोड़ा सा एप्पल शेप में कट कर देंगे। पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि दोनों के डायमेंशंस अलग अलग थे, है ना? लेकिन इन दोनों के डायमेंशंस तो सेम है ना। अगर मैं आपको बोलूंगा भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल, तो m0 l1 t0 निकालोगे। मैं बोलूंगा इसका डायमेंशन निकाल, तो m0 l1 t0। या डायमेंशनली करेक्ट है ना, तो इनमें ये ऑपरेशन पॉसिबल है। कैसे? पूछना कैसे? देख ऐसे, ठीक है, देख ऐसे, यहां पे चल रहा 5 मीटर। या तो बोलेंगे मीटर को कि तू सेंटीमीटर में हो जा, या सेंटीमीटर को बोलेंगे कि तू मीटर में हो जा। क्लियर मेरी बात? दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। तो मैं क्या करता हूं, ये 5 मीटर आने दो, ये जो 2 सेंटीमीटर था ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करते हैं? थोड़ी देर बाद पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। तो अब क्या हो गया 5 मीटर, और ये क्या होगा 0.02 मीटर हो गया। अब इसको जब जोड़ूंगा ना, तो 5.02 मीटर होगा कि नहीं होगा? तो हम यूनिट वर्ड क्यों नहीं जोड़े, वहां पे डायमेंशन वर्ड जोड़े। तो मतलब जो जिन दो का डायमेंशन अगर सेम है ना, तो उनमें ये ऑपरेशन पॉसिबल है। बात समझ में आ गया? तो डेफिनेशन फिर से एक बार सुना दे, अच्छे से लिखा हुआ तो है, देख के तो बोल सकती है ना, बोल देख के, बिल्कुल देख के बोल, जल्दी से बोल, बिल्कुल। मैं सबको मौका दूंगा और एकदम भरपूर। इक्वेटेड, सिंपल है। डायमेंशन वर्ड का मीन समझ में आ गया, वहां यूनिट वर्ड अपन नहीं जोड़ सकते, डायमेंशन जोड़ सकते हैं। क्लियर है? कहीं डाउट है? कहीं डाउट है? चलो, ये समझ में आया कि ऑपरेशन ये पॉसिबल है, तो ये क्लियर है, ठीक है। और इसमें सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज तो हमको समझ में आया कि भैया एडिशन तो समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन तो समझ में आ गया, ये इक्वेटेड का मतलब क्या हो गया? इक्वेटेड यार सिंपल है ना। अगर मैं बोलूंगा 5 मीटर क्या 500 सेंटीमीटर के बराबर नहीं होता है? तो भैया ये बराबर क्यों हुआ? क्योंकि दोनों डायमेंशनली करेक्ट, तो उसको करेक्ट किया जा सकता। बात समझ में आ गया? मैक्सिमम बुक में ना आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखेगा, इक्वेटेड नहीं दिखेगा, लेकिन वो इनकरेक्ट है। करेक्ट में क्या होना चाहिए? इक्वेटेड होना चाहिए। तो डेफिनेशन सबको क्लियर है भरपूर तरीके से। इट स्टेट, या फिर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, द ओनली क्वांटिटीज ऑफ द सेम डायमेंशन विच कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्ट एंड इक्वेटेड। क्लियर है? यस करो, कितने लोग क्लियर है? चलो, बाकी समझ में आ गया ना? लिख लो, खत्म हो गया। डेफिनेशन लिख लोगे, बोर्ड पे लिखा हुआ, देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से बनाओ, नोट्स बनाओ, बेहतरीन नोट्स बनाओ। अभी तक के सारे नोट्स कंप्लीट है आपके, बहुत बढ़िया। कल सैटरडे है, हो सकता है कल मैं टेस्ट अरेंज कर दूं, तो आना जरूर। हो सकता है मैं संडे को टेस्ट 12th वालों का एक्स्ट्रा क्लास लगेगा अभी संडे को, तो जब उनकी क्लास लगेगी तब आपकी
आपका टेस्ट चलेगा। ठीक है, आना जरूर टेस्ट। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो यस। क्या ये टफ था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? क्या आसान है? ये हमको क्या सिखाता है कि दो चीजें, ठीक है, ये हमको ये सिखाता है कि अगला गुप्ता है तो उसका बेटा भी गुप्ता होगा, बड़ा गुप्ता छोटा गुप्ता। समझ में? सरनेम सेम होना चाहिए ना, दोनों का पापा और बेटे का एज सेम होगा क्या? देख, गुप्ता तो दोनों सेम है, डायमेंशनली तो करेक्ट है ना दोनों। ये वो चीज सिखाता। चलो हो गया तो चलो आगे लिख लिया ना। तो माता जी इसको भी नोट कर लिया करो, वो करती नहीं है वो सब। ठीक है, अब मैं कुछ कनेक्टेड चीजें बताता हूं आप। ठीक है, कनेक्टेड चीजें ये है आपको जो और पढ़ना चाहिए। इसमें एक और पॉइंट हम जोड़ देंगे। वो पॉइंट क्या है? आज के बाद, अब सुनो, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे अभी अपन ना। आज के बाद अगर मैं बोलूंगा, ध्यान समझना, बहुत मजेदार चीजें हैं, बहुत सारे, इतने प्रैक्टिस करेंगे कि मजा आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगा x प्लस वाई और लिखा z, ठीक है, क्लियर है? अब मैं बोलता हूं वेयर x का जो यूनिट है ना वो मीटर पर सेकेंड। x का यूनिट क्या बोला मैं? कल रेस्पॉन्स में सबका आवाज आना चाहिए। x का मैं क्या बोला? मीटर पर सेकेंड। अगर मैं तुम में से किसी को खड़ा करूंगा और बोलूंगा यार ये y का यूनिट क्या होगा, तो क्या बोलोगी? जल्दी खड़ी होकर बताओ। ये अगर मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जल्दी खड़ी होकर बोलो क्या होगा इसका, y का, जल्दी बोलो। हाँ, मीटर पर सेकेंड। क्यों नहीं होगा स्क्वायर? क्यों होगा स्क्वायर? बोल क्यों बताओ। देखो, ये मीटर पर सेकेंड है तो डायमेंशन इसका भी सेम होगा, तभी आपस में ऑपरेशन हुआ हो। बात समझ में आए? ऑपरेशन तभी होता है जब दोनों का डायमेंशन सेम होता है। इतने सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं ना आपके बुक्स में, आपके में तो नहीं देगा, जो मैं आपको डीपीपी दूंगा ना, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसमें मिलेगा आपको। तो इसका भी क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड। और ये भी क्या, देखो एडिशन भी है, इक्वेटेड भी, मतलब इसका भी क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? बैठ जाओ। एक ना बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखो, यहां पे P माइनस ए दे दिया और यहां पे V प्लस, और V इज ए वॉल्यूम है ना, और C बाई डी ऐसा कुछ भी एक इक्वेशन देता है और एक कांस्टेंट है। आगे पढ़ोगे तो इसमें ना कई बार ना ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें क्या पूछता पता है कि यार P, इफ P इज ए प्रेशर, P क्या है? प्रेशर है, और प्रेशर का यूनिट होता है मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं पास्कल। जब अपन पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे पास्कल। क्लियर है? तो मैं अगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा पता है? द फाइंड आउट द यूनिट ऑफ ए, क्या लिखेगा? फाइंड आउट द यूनिट ऑफ ए। ए का यूनिट क्या होगा? जरूरत ही नहीं मेरे को आगे कुछ करने की। यार इन दोनों के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन? तीन ऑपरेशन होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? प्लस, या तो माइनस, या तो क्या होना चाहिए? बराबर। तो इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन है, माइनस है। माइनस तभी हो रहा होगा जब दोनों का यूनिट आपस में क्या होगा? सेम हो रहा होगा। तो मतलब अगर इसका पास्कल है तो डेफिनेट इसका भी क्या होगा? पास्कल। मतलब इसका भी क्या होगा? ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर है? नहीं समझ में आया? ऑपरेशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का क्या होगा? सेम होगा। इतनी सी बात क्लियर हो गया ना? डाउट है कहीं पे? एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी नोट करके समझेंगे। ठीक है, टू फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? टू फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे मैंने लिखा क्या ले लेता हूं? 50। ठीक है, 50 किलोग्राम। ठीक है, और इस 50 किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं? 50,000 ग्राम लिख सकता हूं कि नहीं? केजी को है, उसमें कन्वर्ट करेंगे उतना ही होगा। बात समझ में आ गया? अब बताओ, ये बताओ फिजिकली का मतलब क्या होता है? मैं समझा रहा हूं, समझो, अच्छे समझना। और ये वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसका डायमेंशन निकालो तो आप क्या निकालोगे? M1 L0 T0। बताया था ना MLT निकालने का। M के लिए क्या चाहिए? किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। क्या किलोग्राम है अपने पास? लगा दिया। क्या L के लिए क्या चाहिए? मीटर, सेंटीमीटर, फीट। क्या मीटर, सेंटीमीटर, फीट है अपने पास? 0। T के लिए क्या चाहिए? सेकंड। क्या सेकंड है अपने पास? नहीं। चलो यार इसका डायमेंशन बता। तो इसका डायमेंशन के लिए भी M के लिए क्या चाहिए? किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। ग्राम है ना, लगा दी। L के लिए क्या चाहिए? मीटर, सेंटीमीटर, फीट। क्या मीटर, सेंटीमीटर, फीट है कहीं पे? नहीं। टाइमिंग नहीं है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट हुए कि नहीं है? डायमेंशनली दोनों करेक्ट है कि नहीं? लेकिन सोचो क्या फिजिकली करेक्ट है क्या दोनों? अगर मान लो क्या 50 जो होता है वो 50,000 के बराबर होता है क्या? मतलब
ये फिजिकली करेक्ट है क्या? फिजिकली करेक्ट है क्या? ये करेक्ट है क्या? और ये क्या डायमेंशनली करेक्ट है क्या? ये क्या डायमेंशनली करेक्ट है? पक्का करेक्ट। ठीक है, तो याद रखो दो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है लेकिन फिजिकली करेक्ट होगा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गया? नोट करके लिखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी के नीचे लिखना और इसको एग्जांपल के तौर पे बना लेना। न्यू को नोट करके एनओटी नोट, टू फिजिकल क्वांटिटी two physical quantity are dimensionally correct. Two physical quantity are dimensionally correct, but they are physically not correct. But they are physically not correct. समझ में आ गया इसका रीजन? फिजिकली का मतलब अपन जो नंबर, यार फिजिकली देख रहा हूं कितने लोग क्लास में बैठे हो, उनका जो नंबर होगा उसी को बोलते हैं। तेरे को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? फिजिकली का मतलब जो नंबर्स होता है उस डाटा को बोलते हैं, और डायमेंशन का मतलब ये, मतलब दो क्वांटिटी। इसको अच्छे से नोट कर लो उसके नीचे कहीं पे ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल करके करना, फॉर एग्जांपल करके करना, बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आसान है कि टफ है? जल्दी बोलो, आसान है कि इजी है? मतलब दोनों का मतलब ही सेम है। ठीक है, गुड, हो गया। मतलब टू फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनली करेक्ट बट दे आर नॉट फिजिकली करेक्ट। दो क्वांटिटी जो होंगे वो कैसे होंगे? डायमेंशनली करेक्ट होंगे लेकिन फिजिकली करेक्ट होंगे जरूरी नहीं है। इतनी सी बात क्लियर है? हो जाएगा, लिख लेंगे, चलो वेरी गुड। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज अ लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको घर जाके और एक बार रिपीट करके वीडियोस देखना, ठीक है? उसके बाद हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? और जो आपको पीडीएफ मिला उसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अब बारी आ गई ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। यहां से मैं 3 टॉपिक यहां दिखा रहा हूं, एक टॉपिक एक्स्ट्रा बताऊंगा कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से। यहाँ 3 टॉपिक है, इनमें से एक एक क्वेश्चन आपके क्या नाम है क्वार्टरली एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। एक इक्वेशंस देगा और उस इक्वेशन को करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके चेक करना है, फर्स्ट। सेकंड है टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मान लो हमको क्या दिया, मीटर में दिया, सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, न्यूटन को डाइन में कैसे चेंज करते हैं, जूल को अर्ग में कैसे चेंज करते हैं। बात समझ में आया? वो सीखेंगे। टू डिराइव, आपको पता कोई भी फिजिक्स में जो इक्वेशन वगैरह देखते हो आप, वो बनता कैसे है? जैसे अगर मैं t इज इक्वल टू लिखूंगा 2 पाई L/G, ठीक है? ये किसका? ये टाइम पीरियड का फार्मूला। F इज इक्वल टू M, जितना भी फार्मूला F इज इक्वल टू G(m1m2) बाय R स्क्वायर, जितने भी फार्मूला है ना, वो सारे फार्मूला कैसे बने वो आप खुद बनाना सीख जाओ अभी, ठीक है? तो अभी हमारा ये प्रैक्टिस होगा। तो आप अब हेडिंग डालेंगे, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड इन 3 मेथड्स। हेडिंग डाल के लिखते चले जाए, हेडिंग डाल के लिखते चले जाए, जल्दी जल्दी लिखेंगे। लिखने का काम एकदम फास्ट, लिखने का काम एकदम फास्ट, लिखने का काम एकदम फास्ट। लिखने का काम एकदम फास्ट हो गया। सुपर, मुझे लगा कि रोबोट टाइप के हो आप, शेक शेक करोगे और लिख लोगे फटाक से, ठीक है? अगली क्लास में ना इसमें हिंदी वाला भी आ जाएगा, है ना? कई लोग हिंदी, आप हिंदी मीडियम से मजाक कर रहा था, लेकिन कई लोगों का वो है ना। भरत कुछ सुना दोस्त। हाय हाय हाय, ठीक है सर। आज यहां पे तो क्लास एकदम स्मूथ चल रहा मेरे दोस्त। और क्या हाल चाल है तेरे दोस्त का? आज क्या बोल रहा है? क्या बोला सर? प्लीज, चाय पिएगा? क्या पिएगा? बोलना बोलना बोलना, बोल बोल मेरे दोस्त, कुछ भी बोल सकता है तू। क्या पिएगा बता, बादाम से? फिर ये मत बोलना कभी कुछ नहीं बोला है। वो तो नहीं आ रहा, वो तो नहीं आ रहा है ना, वो तो नहीं आ रहा।
नहीं नहीं आ रहा। और तुम भरत कोशिश करो ऑफलाइन भी अटेंड करने के लिए भरत, क्योंकि तुम्हारा अच्छा रहेगा यार, तुम अच्छा कर रहे हो। और साहिल क्लियर हो रहा पूरा? साहिल से समथिंग हो गया? ऑफलाइन बंद, ऑनलाइन बंद नहीं होगा है ना। बहुत रेयर केसेस में आप लोग क्या करना, ऑनलाइन को क्या करना प्रेफरेंस देना, लेकिन ज्यादातर आप ऑफलाइन को देखना, ठीक है। बाकी तो क्लियर हो ही रहा है ना। यस सर, चलो ये चीज समझ में आ गया। तो बेटे ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस है, ठीक। तो मैं फर्स्ट इसको कर रहा हूं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो कॉपी किताब बंद करें और पूरा अटेंशन इन बोर्ड, एक बार सीख लो तो आगे बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, हम उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मतलब, ठीक है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस में कुछ चीजें बता रहा हूं। क्या चीजें? जैसे आप कहीं होटल वगैरह जाते हैं तो डायरेक्ट लाके नहीं देता, वो पहले सलाद वगैरह लाके देगा। स्टार्टअप, वो स्टार्टर नहीं, वो हम आजकल मेन्यू वाला नहीं है ना, मैं जाके डायरेक्ट ऑर्डर देता तो पहले स्टार्टअप क्या बोलते हैं, स्टार्टर देता, आप खाते हो, फिर थोड़ी देर बाद आता है। तो सिमिलरली इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टार्टर चीजें बता रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए। मैं जानता हूं कि इससे पहले जितना भी पढ़ा सब आपको फिंगर टिप्स में याद है, इसलिए पूछ नहीं रहा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत मेहनत करके आया, सर पूछ क्यों नहीं रहे, लग रहा होगा। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे इमोशंस को, लेकिन थोड़ी देर के बाद पूछूंगा, ठीक है, अभी नहीं पूछूंगा, ठीक है। पूछने के नाम से यादें ज्यादा गायब है अभी, बता तेरे को, पूछने के नाम से गायब है बहुत। बस टेंशन मत लो, पूछूंगा, किसी को उदास नहीं करूंगा, ठीक। चलो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक में कुछ चीजें समझाता हूं, आप समझ लो पहले। मैं अगर लेंथ की बात करूं ना, अगर मैं किसकी बात करूं, लेंथ की अगर बात करूं, तो बेटे हम इस यूज करते हैं किलोमीटर। क्या यूज करते हैं? किलोमीटर। फिर क्या यूज करते हैं? मीटर। फिर क्या यूज करते हैं? सेंटीमीटर। फिर क्या यूज करते हैं? मिलीमीटर। मेरी एक बात याद रखना, इन तीनों, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? बड़ा है। उसके बाद याद रखो, बड़े से जब छोटे की ओर जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन करोगे। बोलो मेरी बात रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो। बड़े से छोटे में हमेशा क्या करोगे? 3 बार रिपीट करो। बस हो गया, समझ गया ना। तो देखो किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा अभी। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे ना, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिलीमीटर को, सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में करोगे तो 10 से, तो 3 2 1 तो हो गया ना। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये हमेशा याद रखना कि जो ऊपर का एरो है ना, वो मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, ठीक। और जो नीचे का एरो, मान लो कि छोटे से हमको किसकी ओर आना, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या बताता है? जो हम इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब 2 चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या होता है? और डिवाइडिंग किसको शो करता है? मतलब आप ऐसे याद रख लेना, ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई, ठीक है। बड़ा भाई ऑर्डर किसको दे रहा है, तो रुआब किसका बढ़ रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन। अब छोटा भाई बड़े भाई को ऑर्डर देगा तो बड़े भाई का क्या होगा? रुआब कम हो जाएगा ना, बड़ा होके भी काम कर रहा है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? डिवाइड। बस ऐसे ही याद रखो, बाकी बहुत सारा तरीका भी मैं आपको याद दिला दूंगा। जैसे अब इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो अगर मुझे ना किसको कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया 12 किलोमीटर, ठीक है। कुल किलोमीटर को किसमें आना? सेंटीमीटर। तो जब यहां से यहां तक आ रहा हूं तो मुझे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऊपर से आ रहा हूं ना। तो अब क्या करूंगा कि ये 3 और ये 2, तो 10 टू द पावर 5। नहीं समझ में? नहीं समझ में? कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा mm को मीटर में कन्वर्ट कर, अगर मेरे पास ये दिया है 15 mm दिया है, तो यार 15 mm को मैं किसमें चेंज करना चाहता हूं? मीटर में। तो क्या लिखूंगा? यहां 10, ये 10 है और ये 100 है और ये क्या है? 1000। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया ना। तो अब डिवाइड दूंगा कि मल्टीप्लाई करूंगा? डिवाइड ना। तो मैं क्या करूंगा? 10 टू द पावर 3 से डिवाइड। अब ये किसमें हो गया? मीटर में। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? पता चल गया ना कि मल्टीप्लाई कब करना है? बड़े से छोटा। डिवाइड कब करना है? डाउट है कहीं पे? एक क्वेश्चन पूछूं क्या? पक्का? कौन बताएगा? बताओ। ठीक है, ये क्या दिया? 12 सेंटीमीटर दिया, किलोमीटर में कन्वर्ट करो। डायरेक्ट बताओ, तुम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। खड़े रे, ये तो कुछ भी नहीं है रे पगला। 12 से 15 होगा क्योंकि 3 बढ़ेगा। गुड, अभी तो बोला यस करके, बोला ना वो। अरे 12 लिखा हूं तो तू किसमें से आ रहा भाई? mm से किसमें? मीटर में आ रहा है। तो 1 2 3 बढ़ रहा है।
तो जो 12 था वो 15 होगा पहला। गुड। उसकी भावना तो समझो, वो बोलना क्या चाहता पहले ये तो सोचो। ठीक है, बोल भाई 15। और तू ही तो बोला भाई 15, मैं कहाँ बोला। पक्का ना? अगर 4 नहीं आएगा तो 3 आएगा, 3 नहीं आएगा तो 2 आएगा, 2 नहीं तो 10, कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अच्छा पम्मी ये बता, एमएम से किस में आ रही है? इस बीच कितने जीरो दिख रहे हैं तुमको? एक एक्स्ट्रा लगाते। 4 बोली थी क्या? सेंटीमीटर से कहां लेके जा रहा हूं? किलोमीटर बोला हूं तो सॉरी, मैं एरो दिखाया नहीं था ना। हाँ तो 4 होगा। तुम ये, लेकिन तुम उसको देख के बोली थी क्या? किसको देख के बोली थी? कहां पे? ठीक है, तो ये क्या होगा? 12, 3, 5, तो क्या हो जाएगा? 12। सिंपल। अब किस में आ गया ये? किलो। होपफुली आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया कन्वर्ट करना। आ गया कि नहीं आ गया? मेरा काम है ना ये, तो मेरा काम है कि तुम लोगों का काम है। फिर वो तुम लोग बोलोगे कि सर फीस दे दो अपने को भी आधा। खड़ी हो जा पम्मी। कहां स्टार्ट कर रही है? कहां तक जाएगी? तो इस बीच में कितने पड़ाव मिले, कितने जीरो मिले? 2 और 3, तो टोटल कितने हो गए? 5। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी डाउट है? क्लियर है दोस्त? अब कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? ये चीज सबको पक्का है ना? अब ये भी तो पता होगा ना। अगर मैं मास की बात करूं, अगर मेरे पास केजी है, ग्राम में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड कि मल्टीप्लाई। अगर ग्राम को इसमें करूंगा तो सिंपल है। कोई एक एग्जांपल बना लेते हैं ना नोट्स के। इसको उतारना है माताओं, ध्यान पे रखना है अभी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो दे रहा हूं मैं एकदम। मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुम लोग भी हाँ ठीक है बढ़ो ना। आप क्या है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 केजी है, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना तो 12 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या होगा? ग्राम। अगर मेरे पास ये फर्स्ट था, अगर मेरे पास क्या चल रहा 15 ग्राम है, कन्वर्ट कर रहा है किलोग्राम में, तो डिवाइड हो रहा है ना, तो 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15 10 टू द पावर -3। कोई दिक्कत? ये हो गया, बहुत इजी है। मैं भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बस याद रखना। अब बात करते हैं टाइम। कहां बोल रही हूँ? एक मिनट, मेरा काम है ना यार, कंट्रोल करो ना। बोलो क्या बोल रही हो? ये वाला, ये 15 ग्राम है तो 15 लिखूंगा। ग्राम से किस में जा रहा हूं मैं? केजी में जाऊंगा ना। तो बड़े से छोटा है कि छोटे से बड़ा? छोटे से बड़े में क्या होता है? डिवाइड देते हैं। तो यहां पे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 तो 10 टू द पावर 3, 1 2 3 तो 10 टू द पावर 3, तो डिवाइड दे दिए। डिनोमिनेटर से ऊपर जब मैथ्स वाली है ना। तो फिर नहीं आया क्या? अभी डाउट है? डाउट है, चलो ठीक। सोचो, टाइम के लिए क्या होता है? आवर। फिर क्या होता है? मिनट। फिर क्या होता है? अगर आवर को मिनट में चेंज करूं तो, मिनट को उसमें चेंज करूं तो, अगर डायरेक्ट चेंज करूं तो है क्या बोले? क्या बोले? 120 बोले। अबे 360 दिख रहा अंदर। अरे 360 बोलता है, नहीं समझ में? मल्टीप्लाई होता है भाई आपस में। पहली बार 11 था क्या? नहीं बोलता, नहीं तो पहले नहीं बोला भाई। ठीक है, सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड, 60 से डिवाइड। अगर इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे तो, मम्मी को समझ में आया? जल्दीबाजी में कभी कभी बोल दूंगा मम्मी को समझ में आया, तभी हाँ बोल देना। ठीक है, क्लियर है? यहां तक हो गया? चलो एक एग्जांपल देते हैं। तैयार हो एग्जांपल्स के लिए? बहुत बढ़िया। तो एग्जांपल्स में यह है कि अगर 12 सेकंड है मेरे पास, ठीक है, और इसको मेरे को किस में चेंज करना? मिनट में। तो 12, भाई तू बता यार दोस्त, जल्दी बता, जल्दी बता। पक्का? हाय प्रकाश, प्रकाश कैसा? प्रखर है ना? प्रखर त्रिपाठी देख रहा है दोस्त। 12
60 सेकेंड को किस में चेंज कर रहा हूं मैं? मिनट में ना। बस इतना सीख लो कि डिवाइडिंग कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं, बाकी काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 60 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, मिनट। ठीक है, इसी 12 को अगर मैं किस में चेंज करता हूं, आवर में चेंज करूंगा तो 12 बाय क्या होगा, 360 मिनट, सॉरी आवर। गॉट इट? इजी है ना? कोई डाउट है क्या? अभी मेन कहानी स्टार्ट होगा। ये यहां तक समझ में आ गया? अभी रुकना, अभी समझते जाओ, अभी फ्लो फ्लो में बताने दे। ठीक है, क्या बोल रहा दाई, क्या बोल रहा भाई? दाई बोल दिया। प्रीफिक्स्ड समझते हो? प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड केमिस्ट्री वगैरह में सुने होंगे, समझती है ना? ये समझती है, बाकी लोग नहीं समझते? समझते हैं। आज पर बता रहा हूं, इसको ना बता रहा हूं, जितने जल्दी याद कर लोगे उतने फायदे में रहोगे। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ देखेंगे यहाँ पे और मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे। डेका डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, बोलो ना, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसको फ्लुएंटली याद होना चाहिए। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, टेरा, पीटा, एक्सा। बोलो, डेका, मेगा, किलो, टेरा, पीटा, एक्सा। अरे जीबी, केबी, एमबी यूज करते हो ना, वही चीज है। याद हो गया? बहुत बढ़िया, खूब भालो। एक और चीज, रुको, डेसी, साथ में बोलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, पिको, फेम्टो, 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 डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो छूट गया, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, 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 और होता है एटो। क्या होता है? एटो। स्पेलिंग याद रखो, सुनो, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, और आज जैसा मैं बोल रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, टेरा, पीटा, एक्सा। फिर क्या होगा? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फिम्टो, एटो। इसका यूज क्या पता? अब भी पढ़ लोगे, अब भी याद कर लोगे ना, तो पूरी लाइफ भर में जब भी फिजिक्स हो, चाहे जनरल लाइफ में कभी भी, अगर आपका बच्चा भी आके पूछेगा तब भी आप इसको यूज कर पाओगे। ये फिजिक्स का वो लाइफ लाइन है जो सबसे ज्यादा यूज पड़ता है। ठीक है, और ये वो सारी चीजें जो आपको, आप लोगों को क्लास में बाकियों से क्या करेगा, अलग खड़ा कर दे। बात समझ में आ गया? कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान में रखो। 10 लिखना, सब में क्या लिखना? 10। सब में क्या लिखोगे? 10। ठीक है, और कितने लोग क्लास में ऐसे जिनको लगता है कि नेक्स्ट क्लास में तो मैं उसको उड़ा दूंगा, मतलब याद करके आ जाऊंगा? बताओ, एक भी नहीं है? एक भी नहीं जिनको लग रहा है ऐसा, यार ये क्या चीज है? जब मुझे याद हो सकता तो आपको क्यों नहीं याद हो सकता? नहीं होगा। और इसको ना याद करने, दोनों को याद करने की सिंपल सा गाना भी है। गाना गा दो कि हमेशा याद हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता आप शॉर्टकट यूज करें। लिटरली बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता शॉर्टकट यूज करें। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से देखें। ठीक है, नहीं आया मेरी बात समझ में? इसमें पावर 1 लिखना, 1 2 3, 3 के बाद टेबल याद कर लो, 6 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, सुपर, खत्म। ठीक, इसमें भी टेबल याद करो, लेकिन माइनस में, -1 -2 -3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, 3 3 जा 3, 12 जा ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 3 6 जा। बस यूज क्या है सर, ये तो बताओ। अब इसका यूजेस बताता हूं। ठीक है, कई कई जगह पे आप, समझ में याद हो गया? समझ में आ गया? चलो, कई जगह पे आप ऐसा पढ़ोगे। ठीक है, 12 मिली सेकेंड, 12 स्मॉल m का मतलब मिली सेकेंड। तो जब आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे ना, तो टाइम तो दे दिया, टाइम कितना दिया? जो t है, t टाइम को t से डिनोट करता है, तो t तो दे दिया, लेकिन आप इसको ना वैल्यूज को डायरेक्ट इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे मिली को हटाना पड़ेगा। तब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, यार मिली का मतलब 10 to the power -3 होता है। प्रीफिक्स मतलब जो यूनिट है उसके पहले जो लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। बात समझ में आया? कोई भी यूनिट के पहले आपको यही दिखेगा, ये सारी चीजें दिखेगा।
तो आप क्या लिखोगे 12 मिली, एम का मतलब मिली होता है, उसको क्या लिख सकता हूं मैं 10⁻³ सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? डेका को ना स्मॉल डी या कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्टो बहुत कम यूज होता है, किलो कैपिटल की, मेगा कैपिटल एम, गीगा कैपिटल जी, टेरा कैपिटल टी, पीटा कैपिटल पी, ये सब कैपिटल से यूज होता है, कैपिटल से यूज होता है। और ये सब जो होता है ना, स्मॉल डी, स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो का जो होता है म्यू से यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, नैनो का स्मॉल एन, पीको का स्मॉल पी, और फेमटो का स्मॉल एफ, एटो का स्मॉल ए। नैनो का स्मॉल एन है ना, तो नहीं रहेगा। समझ में आ गया? इसका यूज समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं? हरीश को डाउट है अभी भी? कोई भी चीज का तू निकाल सकता है हरीश, क्या निकाल सकता है? ठीक है, अभी यूज करते हो ना ये जीबी, केबी, एमबी, बताओ उसके बारे में थोड़ा सा। देखो हम मोबाइल में क्या हर जगह यूज होता है, आपको पता? अभी अपना एक ह्यूमन जो बॉडी होता है उसमें कितने मेगाबाइट का मेमोरी होता है? हमारा जो ब्रेन है वो कितने मेगा, जानते हो कि नहीं जानते? सारी चीजें नहीं जानते, मैं पूरी चीजें बताता हूं आपको, थोड़ा ध्यान समझना। ठीक है, पहले बनता है बीट, पहले क्या बनता है? 8 बीट से बाइट बनता है, 1024 बाइट से केबी बनता है। पहले हम जब गाना वगैरह, जब स्टार्टिंग में मोबाइल में गाना वगैरह चालू होता था ना, अभी रुक जा, लिख मत, सुनता जा, वीडियो में रहेगा तो घर में भी देख के नोट कर सकता। अब ये मत बोलना एमबी उड़ जाएगा करके, जिन बच्चों का एमबी उड़ रहा बताना, यहाँ से रिचार्ज भी करेंगे आपसे ना। ठीक है, बिल्कुल, जितना डाटा लगता है बता देना, या वाईफाई लगवा लेना, बिल हम पे करेंगे। हाँ तो बोलो, एग्री नहीं है क्या उसके लिए? ठीक है, तो कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान समझो, जो आपका डेली लाइफ में यूज पड़ता है। ठीक है, डेली लाइफ में क्या यूज पड़ता है? जैसे हम बोलते हैं ना, पहले हम जो मोबाइल यूज करते थे ना, जो कीपैड के साथ आता था, आप MP3 गाना सुन सकते थे, याद है? नोकिया वगैरह निकालता था, फिर सैमसंग निकाला, एंड्रॉइड तो बाद में आया। एंड्रॉइड से पहले के जो मोबाइल्स वगैरह थे ना, उसमें भी गाना सुनते थे। और गाना, लेकिन आप ऐसा नहीं है लैपटॉप में कनेक्ट किया और तुरंत गाना चढ़ा दो, ऐसा नहीं होता था। वो कंपनी एक सॉफ्टवेयर देती थी जो गाने को कंप्रेस कर देता था। जो 3 MB 4 MB का गाना तब हुआ था, 3 MB 4, आज तो 50 MB का गाना होता है। तो जो MB का गाना उसको कंप्रेस करके केवी में कन्वर्ट करते थे, और उस गाने को उसमें अंदर डालते थे, तब वो प्ले होता था, नया दिन वो प्ले नहीं होता था। तो इस केवी का मतलब क्या है? ये होता है केवी का मतलब किलोबाइट। किलोबाइट के बाद क्या आ गया? मेगाबाइट, जो आप MB यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आया गीगाबाइट, जो GB यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आया टेराबाइट, जो TB, अभी यहाँ पे एक हार्ड डिस्क रखा होगा देखना, वो 1 TB का है। ठीक है, ये जो CPU दिख रहा है ना, इसमें अंदर जो मशीन, जो हमारा सर्वर है, इसमें 18 TB का हार्ड डिस्क लगा है, 18 TB, समझते हैं? तो ये TB है। उसके बाद क्या होगा? पीटा। लेकिन कितना कितना बढ़ रहा है ये बता दूंगा आपको। 1000, मतलब जो बाइट है ना 1024, कितना बोल रहा हूं? 1024 बाइट जो होता है, 1 किलो बाइट बनता है, केबी बनता है, 1 KB बनेगा। क्या बनेगा? 1 KB। 1024 KB 1 MB बनेगा। ठीक है, वहां 1024 KB क्या बनाएगा? 1 MB। 1024 MB 1 GB बनाएगा। ठीक है, 1024 GB 1 TB बनाता है। ठीक है, लेकिन जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो एग्जैक्टली आपको उतना नहीं दिखाएगा। जब 1 GB का आप कुछ डालोगे ना, तो आपके जो लैपटॉप वगैरह में 900 MB 800 MB दिखाता है। लेकिन कुछ फाइल क्या करता है, वो गेट वगैरह पढ़ोगे 12th में, वो स्पेस ले लेता, तो इसलिए पूरा शो नहीं करता। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लिक कर गया होगा। क्लिक कर गया तो उतारना चालू करो, फिर हम आगे की बात करते हैं। यहां से उतारोगे ना, जल्दी से लेंथ करके यूज करना, और फटाफट यूज करना, फटाफट नोट करना। लिख के कमेंट पढ़ लेता हूं। बहुत बढ़िया भरत। प्रखर कुछ तो बोलो, तुम बताओ। प्रखर कमेंट कर सकते हो, प्रखर कमेंट कर सकते हो मेरे दोस्त, कमेंट करके बोलो क्या हालचाल। यस सर, कुछ तो बोल यस सर के अलावा भी। सैटरडे कल हो सकता टेस्ट होगा, या संडे को टेस्ट होगा, है ना? आना जरूर, टेस्ट में आना है। आ क्यों नहीं रहा अभी प्रखर? गुड आफ्टरनून ब्रदर, गुड आफ्टरनून।
हो गया, डन डन। हाँ, सब लिखना आना आता है तभी तो आपको समझ में आएगा कैसे यूज कर रहा है। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब कभी रिवीजन मारोगे तब डिवीजन हो जाएगा फिर आपका। हाँ, हो गया सबका? हाँ वो बताया था, हिमेश, हिमेश बताया था। ओके ओके, ठीक है भाई, देखना टाइम मिले तो आ जाना, या प्रीवियस वीडियोस को लाइन से देखते रहना, ठीक है, वीडियोस वगैरह देखते रहना, समझ में आता जाएगा। डन ना? चलो, और जब हो जाता डन ना तो आप ऐसे कर दिया करो, अपने आप हो जाएगा। तुम करो ना, सामने बैठ हो जाए, कर, उससे नहीं है, पागल है क्या? छोड़ दिया छोड़ दिया, चल करके देख। अरे कर तो एक बार, ऐसे तो कर, नहीं तुम करो, जो सामने बैठा उसी से होता है, करो तो एक बार, करके तो देख, देख हो गया, हो गया था, हो गया था, चल जल्दी जल्दी नोट कर। जो सामने बैठता है ना वो ऐसे कर दिया करो, ठीक है, वो हट जाएगा फिर। क्या भाई? तो कैसा लग रहा ऑनलाइन अटेंड करके क्लास? शाहिल बताओ, प्रखर बताओ, भरत तो ऑनलाइन ही कर रहा बहुत दिन से। उधर जाने से बोलते हैं सर, इधर इधर वाले बोलते हैं उधर, आदमी जाए तो जाएगा। ठीक है साहिल, गुड गुड। त्रिपाठी, प्रखर त्रिपाठी। आवाज क्लियर आ रहा तुम लोगों को? जल्दी जल्दी, माता है, हंसना नहीं है, बहुत सारे चीजें भी सीखना है। हो गया ना? करूं साइट? करूं? करना। देखिए, मम्मी कल क्यों नहीं आई थी मैथ्स में? कैसे कर रही थी, देखी भी नहीं थी, ऑनलाइन भी नहीं थी। वो वाला कल वाला, तुम लाइव क्लास में जाके देखी थी? तो लाइव में जाके देखा करो, रिकॉर्डेड को अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता। पहले वाला, हाँ, पावर। पीको पीको, पेको फेक, क्या बोलती है, पेको नहीं है, पीको है। हो जाएगा, हो गया, डन डन दोस्त। और कितने लोगों को याद हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास की तो बात है ना, कर लेंगे। प्रीवियस क्लास से सब याद है? हैं? याद है? चलो, लिख सकती हो, उसका यूज है, एग्जाम्पल लिखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा ना। और ये सारा प्रिंटेड है अपने ऐप में, है ना, जो पीडीएफ दिया हूं उसमें सारा चीज लिखा हुआ है ना उसमें। हो गया, ठीक। मैथ्स का पीडीएफ सर देंगे ना, तो मैं करवाता हूँ, इसी में होगा, इसी में होगा, मैं करवा देता हूँ। ये ते ही लिखा है, और एक गलती से वो हो गया ना पगली। कहाँ पे? हाँ, ए, हो गया ना?
चलो उतारने में बहुत टाइम लगाते हैं। अब हम बात किस पे करने वाले हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब चीजों को समझो, बहुत सिंपल सा चीज बता रहा हूं, अभी लिखोगे नहीं सिर्फ समझोगे, ठीक है। मान लो कंसीडर इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम, इन अभी लिखते हुए कोई नहीं दिखना, फर्स्ट यूनिट सिस्टम हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्यों है, इसका फर्स्ट यूनिट सिस्टम है, कुछ मैग्नीट्यूड होगा मतलब नंबर याद है, और कुछ उसका यूनिट होगा। तो मैं इसको ले लिया n1 और इसका यूनिट ले लिया u1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। इन सेकेंड यूनिट सिस्टम, सेकेंड यूनिट सिस्टम, सेकेंड यूनिट सिस्टम में एक बात बताओ मुझे, क्वांटिटी तो वही रहेगा भैया, एप्पल है तो एप्पल ही ना रहेगा, वो चेंज थोड़ी होगा। क्वांटिटी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना भाई, क्या पढ़े थे, ओनली फॉर, ठीक है, द ओनली क्वांटिटी ऑफ द सेम डायमेंशंस, समझ में, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। मतलब अभी एप्पल है तो आपको एप्पल ही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर यूनिट चेंज करता हूं तो क्या इसका नंबर भी चेंज होगा, चेंज होगा। अरे यार कैसे कैसे, मैं आपको बता रहा ना एग्जांपल, अरे मुझे तो बताने दे, होगा होगा, ये तो बताने दे भाई। देख अगर मैं बोल रहा हूं कि क्वांटिटी जो था वो 12 मीटर था, ठीक है, ये क्या था, ये डिस्टेंस को डिफाइन करता, किसको डिफाइन करता, डिस्टेंस, ठीक है। अब ये फर्स्ट में था, सेकेंड में अभी 12 है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1200 सेंटीमीटर होगा, होगा ना। तो अब ये डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया, मास बन गया क्या, मास बन गया, मतलब पहले डिस्टेंस था अब मास हो गया, पहले हम नापते थे अब तोल देंगे, ऐसा होगा क्या। मम्मी को नहीं आया तो ऐसे से क्यों कर रही है, जब आता है बेटे ऐसे से किया करो तुम, है ना, वो ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो क्वांटिटी तो वही है बट ये चेंज हो गया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, n1 और इसको u1, इसको क्या लिख सकता हूं, मेरी बात समझ में आ गया, क्या माता है, ये सबसे अच्छा आसान तरीका है ना, कुछ पूछना होगा तो है कर दो, दोबारा रिपीट कर लेगी, है बोलो क्या बोल रही थी, सेम कहां है भाई, सेम कहां दिख रहा, देखो ये नंबर है n, उसका यूनिट है u, सेकेंड सिस्टम में गए, ये फर्स्ट सिस्टम में था सेकेंड में गए, तो ये n2 भाई, तो चेंज हुआ है ना, ठीक है, 12 से कितना हो गया, 1200 हो गया, मीटर से सेंटीमीटर हो गया, चेंज हुआ है ना, इसलिए चेंज किया हूं, नहीं समझ में आया। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैं क्या लिख सकता हूं, ये कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया, ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सबको डाइजेस्ट हो गया यार। इन दोनों इक्वेशन में जो भैया राइट साइड है वो क्या है, या तो एप्पल होगा, क्वांटिटी मतलब, या तो पूरे एप्पल होंगे, मतलब अभी एप्पल था और दूसरे सिस्टम में चेंज किया तो मैंगो हो गया। ऐसा होता तो जनरल लाइफ में कितना अच्छा होता, एप्पल खरीद के लाए, ठीक है, बोले कि कैसे लाए पापा, तो बोले केजी में लाए, केजी में लाए तो एप्पल है, ग्राम में कन्वर्ट करते आम बन जाएगा, ठीक है, मिलीग्राम में चेंज करते ही संतरा बन जाएगा, कितना ऐसा होता, कितना अच्छा होता है ना, होता है क्या ऐसा, नहीं हाँ बोलता देख, अच्छा रहता, सुपर, मतलब एक ही फ्रूट लेके आते सारे फ्रूट का मजा ले लेते, सुपर, कितने उच्च विचार है भाई के ना। तो अभी क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं ना, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है यार, नहीं आया क्या, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे यार, 12 मीटर लिखो चाहे 1200 सेंटीमीटर लिखो, मतलब तो यही हो, 1 रुपया लिखो या 100 पैसे लिखो, मतलब तो एक ही हो, नहीं है क्या, 5 लिखो या 5000 पैसे लिखो, क्यों, हाँ बोलता थे, गलत बोल रहा, 500, ठीक है, वो बेचारा फंस जाता। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो आगे का कहानी आपको क्लियर है, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, n2 का वैल्यू निकाल रहा हूं, किसका वैल्यू निकाल रहा हूं, n2 का। तो जब मैं n2 का वैल्यू निकालूंगा ना, इन दोनों को इक्वल लेके, इन दोनों को इक्वल लिया, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। जब n2 का वैल्यू निकालूंगा तो ये कहां आएगा, इसके डिनोमिनेटर में, n1 u1 और u2, बात समझ में, u1 क्या है, उस क्वांटिटी का यूनिट है, u1 क्या है, यूनिट, फर्स्ट यूनिट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट यूनिट सिस्टम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, MLT, तीनों में से कुछ होगा,
ये फर्स्ट का था इसलिए मैं क्या लिखा, ए बी और सी लिखा, और ये फर्स्ट का था इसलिए 1 1 1 लिखा। कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट सिस्टम का था। जब सेकेंड सिस्टम में जाऊंगा तब क्या होगा, यहां पे 2 2 2, लेकिन यहां पे अभी भी क्या होगा, एबीसी। सर वैसे क्यों हुआ? डायमेंशन तो सेम रहेगा ना। नहीं समझ में आया तब भी आप कर सकते हो, इसका मीटर का भी लेगा ना, तो क्या होगा m0 l1 t0, इसका भी लेगा ना m0 l1 t0, बट सिस्टम चेंज हो गया दोस्त। समझ में आ गया लड़की? डाउट है कहीं पे? किसी को कहीं पे डाउट है? पक्का? चलो अब इन दोनों वैल्यूज को लाके इसमें रख दो, खत्म। अब यहां पे एक इक्वेशन बनेगा जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देगा। क्या होगा, n2 n1, मुझे याद है इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं। फर्स्ट का थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मुझे, ये क्या होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट यूनिट का लिख रहे हैं ना, फर्स्ट यहां पे क्या था, इसके बाजू में u1, u1 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, m1 l1 t1, और यहां पे a b c, और नीचे क्या चल रहा था, u2, उसका वैल्यू m2 l2 t2 a b c। कोई दिक्कत? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इन दोनों का पावर सेम है, m1 बाय m2 दोनों का पावर है, फिर L1 L2 पावर B, T1 T2 पावर C। ये बना एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, क्या करेंगे, टू कन्वर्ट वन सिस्टम। ये तेरे सीबीएसई देगा क्वेश्चन में आता है, इसको डिराइव करने के लिए भी बोलता है। तरीका सीख गया, डेरिवेशन समझ में आ गया कैसे किए, कुछ भी नहीं किए यार। एप्पल था एप्पल ही है, बस अलग अलग यूनिट है, दोनों का हम ऐसे लिख सकते हैं, और लिखने के बाद डायमेंशनली करेक्ट करो, डायमेंशन फॉर्मूला गुणा करेक्ट, और ये आ गया। कितने लोगों को ये याद हो गया? प्लीज से यस। और कितने लोग क्लास में ऐसे बैठे हैं जिसको अभी कभी बना सकते हैं? बोलो यस और नो। नहीं बना सकते? अब मैं आपको निकाल के सिखाता हूँ। गुस्सा आ रहा है क्या तेरे को? ऐसे क्या कर रहा था? अरे ऐसे सेट है तो ऐसा करना, ऐसा कर, ठीक है ठीक है, चल कोई नहीं ना। अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। फोर्स का एसआई फॉर्म में यूनिट क्या होता है, न्यूटन। कन्वर्ट करना डाइन में, मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स मेन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना अपने को, कन्वर्ट न्यूटन, कन्वर्ट न्यूटन इट इनटू डाइन। किसमें चेंज करना है, ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, किस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को एग्जाम में बनाओगे। सबसे पहले गिवन कौन सा इसमें, न्यूटन है, फाइंड आउट क्या करना है, डाइन। ये समझ में आ गया, न्यूटन को डाइन में चेंज करो, न्यूटन को डाइन में चेंज करो। तो न्यूटन गिवन है, डाइन क्या है, ये गिवन वैल्यू है या नोन वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू है या नोन वैल्यू, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जो 1 न्यूटन जो होता है ना, रुको अभी लिखो मत, 1 जो न्यूटन होता है उसको क्या लिखते हैं यार, तुम बताओ जल्दी बोलो, बोल, किलोग्राम। कोई दिक्कत? चल डायमेंशनल फॉर्मूला बता। इतना टाइम लगेगा तो फिर तुम बता नहीं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। बताओ डाइन का, बताओ डाइन का बताओ। बहुत बढ़िया, अरे बोलना, सच में नहीं पता था? इसका पता था तो ये तो निकाल सकते थे ना, किलोग्राम से ग्राम, मीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। नहीं यार तुमको समझ में? ये कब पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, आ गए ना रे, पिछली क्लासेस में बताया हूं। समझ में आया? ये सारी चीजें याद होगा तभी बनेगा बेटे, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, डायमेंशन फॉर्म। क्लियर है बेटे? ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ठीक। ये जो डायमेंशन फार्मूला है ना, m के पावर में जो है वो 1 होगा, a होगा, ये b होगा, और ये क्या होगा, c होगा। इतनी सी बात कितने लोगों को क्लियर है? यहां तक हो जाएगा, आगे कुछ भी नहीं है दोस्त। फार्मूला याद करो, क्या था, n2 n1 m1 m2 a l1 l2 b T1 T2 C। तुम बैठो ना, पीछे वाले को दिख नहीं रहा शायद उसको।
वो देख भी वो भी ऐसे बैठे, चल ना खड़ी है तो मैं क्या करूं, मैं सुनो तो कुछ ये नहीं है, कुछ लोग मेरे क्लास ऐसे ही होता है ना, खड़ा है ना सामने वाला तो ऐसा नहीं कि बाजू से देख लो, खड़े होकर देख लो, मैं तो नहीं देखूंगी वो जब तक, मतलब मेरे अंदर इतना एटीट्यूड, मेरे अंदर तो बहुत एटीट्यूड है, जब तक नहीं बैठेंगे मैं तो नहीं देखूंगी। सर समझ में आया नहीं, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हिलूंगा नहीं साला, ऐसा तो नहीं, मैं तो हटूंगी नहीं साला। कैसा करती है पगली, तो ऐसा भी झांक के भी देख सकते थे, वो चुपचाप ऐसे बैठ, हटना हटना। क्या कर रही पबनी, देखो N1 ऊपर हमेशा उसको लिखते हैं जो गिवन होता है, गॉट इट, नीचे हमेशा उसको लिखते हैं जो फाइंड आउट करना, ठीक। तो गिवन था न्यूटन, तो न्यूटन में ऊपर मास के जगह पे क्या यूज करूंगा, m1 की जगह पे kg। अननोन m2 का क्या है, नहीं आया। पावर क्या चल रहा है, a का वैल्यू। कितने लोगों को समझ में आ गया कैसे रखना है, फिर से बताता हूं, मैं फिर से बताऊंगा, पगली 3 बार बताऊंगा। L का मतलब होता है लेंथ, गिवन में लेंथ कितना है, अननोन में लेंथ कितना है, कोई दिक्कत। पावर कितना है, -2, 1 है। टाइम फर्स्ट में कितना है, सेकेंड में पावर कितना, कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया, रखना पुट करना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना तो लाइफ झिंगा लाला आके बन जाएगा, आगे पूरा बन जाएगा, खत्म है। नहीं समझ में, ऊपर किसको रखना है, नीचे किसको रखना है, बोलो। नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट से मतलब अपने, ये कुछ मत करना, जो दिया वही बस देखना, ये नीचे है तो स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करना, उसका तो यही कर रहा है ना, ये तो देखो माइनस कर रहा है ना वो, ठीक है, समझ गई। अभी बहुत सारा प्रैक्टिस दूंगा मैं, है ना। तो ये N2 N1 यार हम जानते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं ना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि नहीं जानते, क्या जानते हैं बता, वी नो दैट, क्या जानते हैं यार, जो 1 kg जो दिखा है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1000 ग्राम लिख सकता हूं। जो मीटर चल रहा है ना, इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। यार जो सेकंड चल रहा है ना, तो सेकंड ही लिख सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया दोस्त, नहीं आया तो पूछ। हिमेश देख, हिमेश किलोग्राम है, मैं यहां पे क्या ला के रख सकता हूं, 1000 ग्राम। ऑलरेडी क्या चल रहा है, ग्राम। पावर में क्या चल रहा है, 1। मीटर है, क्या लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर। यहां पे भी क्या चल रहा है, सेंटीमीटर। पावर में 1, सेकंड को सेकंड ही लिखूंगा, काट दो तो 1 बचा, 1 के पावर में -2। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मम्मी कुछ और क्लियर डाउ है, वो हो रहा है, कट रहा, बता क्या क्या कट रहा है, वेरी गुड। तो यहां पे बचा क्या, यहां पे बचा क्या, N2 N1। यहां पे क्या बचा, 10⁻³ लिख सकता हूं ना, यहां पे क्या लिख सकता, और कुछ हो है क्या, जिस 1 के पावर में कुछ भी हो 1 ही आता है, पहली बार जान रहे हो क्या, पढ़े हैं यार, ठीक है। 1 के पावर में कुछ भी उसका वैल्यू 1 होता है। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 5 होगा, 2 + 3 कितना होगा, 5। ये क्या चीज है पता, जो आप 5 निकाले हो, इस 5 का मतलब क्या पता, देखो मैं आपको बताता हूं। मतलब एक जो न्यूटन होता है ना, वो 10⁵ डाइन के बराबर। नहीं आया, फिर से एक बार, जो न्यूटन अगर आज के बाद कभी भी देगा ना, और किसको चेंज करने बोलेगा, डाइन में ना, तो मैं क्या करूंगा, 10⁵ से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर डाइन को न्यूटन में चेंज करने बोलेगा तो 10⁵ से डिवाइड करूंगा। समझ में आ गया, नहीं आया, अच्छे से घूर लो इसको भाई। ये उतार चुके हैं क्या, बहुत सारा बचा हुआ, जल्दी उतारना, ये पहले समझ लो ना, उतारना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट है देख लो, कहीं पे भी डाउट है देख लो, पूछ लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस ब्रेन में ये, अभी तो प्रैक्टिस में एक्सप्लेन, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि पूछो मत। नेक्स्ट क्लास कब है, डेट मंडे को, हो सकता है संडे को रखूंगा एक आध स्पेशल क्लास ना, तो उसमें आना जरूर, तो उसमें और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करा दूंगा। और क्या कह रहा था मैं, ये याद रखो कि ऊपर हमेशा गिवन वैल्यू लिखते हैं, नीचे अननोन वैल्यू। गिवन वैल्यू वो होता है, जैसे बोलते हैं ना, क्या ना, हरीश को सागर में कन्वर्ट करो, तो जो हरीश है वो गिवन है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो अननोन है। गिवन और अननोन, ऊपर क्या रहेगा गिवन और नीचे क्या रहेगा, हर क्वेश्चन बनेगा आपसे, ऐसे याद रखना।
ठीक है, बाकी तो कन्वर्ट करना तो आ ही गया ना। एक आध एग्जांपल बता देता हूं और मैं आपको उतारने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है? क्या जोर से बोल, अरे ये रखिए क्या तेरे को, ये बोलेगी ना भाई, बोल, खड़ी हो जाओ। 12 न्यूटन है ना, डाइन में चेंज करेंगे तो 12 इंटू 10⁵ क्या होगा, डाइन। नहीं समझ में आया? अगर कई बार ऐसा हो जाता है ना, 15 डाइन दिया है, न्यूटन में चेंज करना, समझ में आ गया? तो फिजिक्स इजी है कि सरल है? दोनों ही है ना? टफ है ना पम्मी? हाँ, अभी तक ये